हेलो एवरीवन। आज के इस पॉडकास्ट में, इस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा में मैं आपको एक हमारे स्पेशल स्टूडेंट से मिलवाने जा रहा हूं। क्यों ये स्टूडेंट स्पेशल है, ये आने वाले 10 से 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा। जिनके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं उनका नाम है अपूर्व। इन्होंने 2018 में पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक किया और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम के लिए ट्राई किया और फाइनली 2024 में इनका एक एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, जिसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे, कपूर का ये कहना है कि सर पॉडकास्ट करना, टीचर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करना मेरा लाइफ का एक सपना था। और भी ऐसे कई सारे सवाल जिनके बारे में आज हम अपूर्व से ही चर्चा करेंगे कि ऐसे मन में क्यों ख्याल आते थे और क्यों लगता था कि मुझे पॉडकास्ट करना है, पॉडकास्ट मेरा एक सपना है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले स्वागत है अपूर्व आपका। थैंक यू सर। तो आज जो है हम बच्चों के साथ में चर्चा कर रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग करिए और इंजीनियरिंग करने के बाद में आपने बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम दिए, कई सारे एग्जाम दिए, सफलता मिली, असफलता मिली, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है या क्यों आपको एक ड्रीम क्यों था कि मैं पॉडकास्ट करूं, मैं बैठ के कैमरे पर मैं भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूं? बिल्कुल सर, मेरा ये ड्रीम इसलिए था क्योंकि बीटेक के दौरान मैंने एक एम्बिशन बना लिया था कि मुझे करना है तो गवर्नमेंट की सर्विस किसी को ज्वाइन करना है। क्योंकि लोग खूब कहते थे बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, एलिजिबल लोगों का होता है, अच्छे लोगों का होता है, ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों का होता है, इंटेलिजेंट लोगों का होता है। मैं सोचता था कि लोग अगर कोई कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने अपना एम्बिशन बना लिया कि मुझे भी करना है। तो मेरी जर्नी में जैसे जैसे मैं डिमोटिवेट होता था, हमेशा मैं मोटिवेशनल स्पीचेस देखता था जिसमें मैक्सिमम टॉपर्स के पॉडकास्ट मिलते थे मुझे। उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज देख के मुझे भी लगता था इनकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है, इन लोगों ने इतनी मुश्किलों से निकल के अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊँगा। तो उसी से मोटिवेट होके मैंने भी उन्हीं की तरह उन्हीं के इंस्पिरेशन पे देख के खुद के ऊपर काम किया। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये सपना बन गया था कि मुझे भी एक दिन इन्हीं की तरह ही पॉडकास्ट पे आके जनता को अपनी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने का कभी मौका मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहुत बढ़िया, आज आपके पास मौका है और आज आपसे इसी के इर्द गिर्द हम बात करेंगे कि आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है। आपने 2018 में जब बीटेक किया, उस कॉलेज लाइफ और कॉलेज के बाद की जो लाइफ है जिसमें आपने एग्ज़ाम क्लियर किए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की आपने तैयारी करी, तो वो किस तरीके से आप अपनी लाइफ को देखते हैं, कैसे आप अपनी जर्नी को देखते हैं? सर, मैं मेरी लाइफ को दो फेजेस में देखता हूँ, एक बिफोर कॉलेज, एक आफ्टर कॉलेज। बिफोर कॉलेज तो मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा, कोई कमी नहीं थी, मेरा स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई, मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी, खूब एंजॉय करते थे। कॉलेज लाइफ तक मेरी लाइफ का फर्स्ट फेज़ था जो बहुत ज़्यादा स्मूथली निकला। स्ट्रगल क्या होता है कभी पता भी नहीं पड़ा, स्ट्रगल किस चीज़ का नाम होता है। कॉलेज लाइफ ख़त्म होने के बाद आपको दुनिया से कंपटीशन करना होता है, कुछ बन के दिखाना होता है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी। प्रिपरेशन करते में मैंने बहुत तरह के एग्ज़ाम दिए, आईईएस के दिया, गेट के दिए, नॉन टेक दिए, जेईएन दिया, एईएन दिया, पर सफलता हासिल नहीं हुई। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक सफलता हासिल नहीं हुई किसी भी एग्ज़ाम में। लगातार मैंने प्रिपरेशन करता ही रहा, प्रिपरेशन नहीं छोड़ी और फिर भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। एक बात बताओ, जब इतने सारे एग्जाम आपने दिए, आपने टेक्निकल के एग्जाम भी दिए, नॉन टेक्निकल के एग्जाम भी दिए, तो इससे आप अपना कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता था या नहीं होता था, या क्या आप बच्चों को कहेंगे इसके लिए? मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी वो था मेरे अपने कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करके। क्योंकि जैसे सर कह रहे हैं सर, मैंने टेक्निकल भी दिए, नॉन टेक्निकल भी दिए, स्टेट गवर्नमेंट के दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस दिए। तो मैं ये सोचता था कि जो वैकेंसी आई है भर देता हूँ, इसकी भी तैयारी कर लूँगा, उसकी भी तैयारी कर लूँगा, पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आप अपनी लाइफ को अपूर्व किस तरीके से देखते हैं? मैं अपनी लाइफ को और मेरी प्रिपरेशन जर्नी को एक फिजिक्स की इक्वेशन की तरह देखता हूँ, ए एंड बी के क्रॉस प्रोडक्ट की तरह। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ए डॉट बी साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होके अपने पीक यानी कि 1 तक जाती है। तो मतलब अगर आज आप 0 पे हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप किसी ना किसी दिन जाके अपने पीक वैल्यू यानी 1 को ज़रूर अचीव करेंगे। ओके, जैसे कई बार हम बच्चों को बताते भी हैं कि साइन वेव की तरह आपकी लाइफ में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे और कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी और सक्सेस नहीं मिली और आप टच करके वापस आ गए, 1-2 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, तो आपको डीमोटिवेट होने की
जरूरत नहीं है। वापस से आपका एक दिन ऐसा आएगा जब लाइफ का चढ़ाव वापस से चालू peak होगा, आएगा। फिर आपका सिलेक्शन होगा, निकाल पाएंगे। बहुत ही बढ़िया। आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इतने टाइम की जर्नी और इतने सारे एग्जाम दिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम को और जल्दी कैसे क्लियर किया जाए? ऐसे क्या वो पॉइंट है जिनका बच्चों को ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं अपनी लाइफ के सेकंड फेज को सम अप करूं तो मैं इतना ही स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एक ही एग्ज़ाम को फोकस में रख के उसी की प्रिपरेशन करें। भले आपके पास और भी वैकेंसीज आपको आती हुई दिखेंगी, बहुत टेम्पटिंग फील होगा कि ये भी भर देता हूँ वो भी भर देता हूँ, पर वो गलती ना करें। जिस एग्ज़ाम में आपका जो एम्बिशियस एग्ज़ाम है आप उसी के लिए प्रिपेयर करें, उसी पे मेहनत करें, उसी के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना 100% फिक्स हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो डिफरेंट पटवारी भी कर रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक भी भर रहे हैं, RAS भी कर रहे हैं, और भी 50 JEN भी दे रहे हैं, गेट भी, मतलब 50 तरीके का हर एग्जाम का अपना एक ओरिएंटेशन है। एग्जाम दे रहे हैं। यदि टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं तो टेक्निकल एग्जाम को ध्यान से दें, और नॉन टेक्निकल के एग्जाम दे रहे हैं तो नॉन टेक्निकल के एग्जाम को ध्यान से दें। बहुत बढ़िया। अभी आपको जो रिसेंटली एग्जाम जिसमें सिलेक्शन हुआ है उसके क्रेडेंशियल्स और डिपार्टमेंट आप शेयर करते हैं बच्चों के साथ में? अभी रिसेंटली मेरा SSC-J 2024 एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मुझे MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, जिसका काम होता है कि एज ए सिविलियन हम आर्मी को असिस्ट करेंगे उनके कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, उनके एयरपोर्ट्स, हार्बर्स, रनवेज, पोर्ट्स और उनके बिल्डिंग्स को मेंटेन करने में। बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और मेरी तरफ से कि आप इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं ऑफलाइन के, तो आपने जो इंजीनियर्स एकेडमी में पढ़ा उसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, और सिलेक्शन में इंजीनियर्स एकेडमी की टीम का, टीचर्स का, स्टडी मटेरियल का ओवरऑल क्या रोल रहा है? सर, जैसा मैंने बताया कि इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल स्टेप रहा, क्योंकि यहाँ पे आके क्योंकि मेरे पास मेहनत करने का और अपने चलने का मेरे पास जज्बा था, बट सही डायरेक्शन मेरे को इंजीनियर्स एकेडमी में आके पता लगी किस डायरेक्शन मुझे क्या मेहनत करनी है। और यहाँ के मुझे बेसिकली एक चीज़ पता चली कि करने से ज़्यादा क्या छोड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई स्टूडेंट्स करते हैं सब चीज़ों पे एक साथ फोकस करते हैं, ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, पर यहाँ के मेरे को पता चला कि नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम ना करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है सब कुछ करने की बजाय। तो यहाँ के जो स्टडी मटेरियल होता है, इनकी जो फैकल्टीज़ होती हैं और यहाँ के जो कोर्स जो क्लास नोट्स डिज़ाइन होते हैं वो इसी तरह से होते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकें और खुद के लिए आप एक अच्छा रास्ता बना सकें। बहुत बढ़िया। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट प्लान ऑफ लाइफ? अगला क्या आप सोच रहे हैं जीवन में, क्या आपको करना है आने वाले दिनों में? और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसा आपने बैक ऑफ द कैमरा मेरे को बताया था कि आपके फादर WRD से एज ए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रिटायर हैं, फैमिली में, घर परिवार में पढ़ाई लिखाई और इंजीनियरिंग का माहौल है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो वो क्या टारगेट है? सर, मेरा नेक्स्ट टारगेट तो ये है कि जिस एम्बिशन के साथ मैं पिछले 6-7 साल से तैयारी कर रहा था, तो आज वो एम्बिशियस डिपार्टमेंट मेरे को आज जाके वो मिल चुका है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज बहुत ही प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है। आप आर्मी वालों के संग काम करेंगे, उनके तौर तरीके सीखने को मिलेंगे। तो मेरा एम तो ये रहेगा कि सर्विसेज में जाके मैं वहाँ पे जाके काम करूँ, और अगर मुझे मौका मिलता है इससे और बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, क्योंकि मेरी इंजीनियर्स एकेडमी के बाद तैयारी का फ्लो बहुत अच्छा है, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं इससे भी और बड़े लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आने वाले भविष्य के लिए और आपकी इस जॉब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, अपने माता पिता का सपना साकार करें, और आने वाले और भी अच्छे एग्ज़ाम को आप क्रैक करें। और ऐसे ही आप हमारा पूरे इंजीनियर्स एकेडमी का, अपने घर वालों का, अपने चाहने वाले सभी लोगों का आप अपना नाम रोशन करें, प्राउड फील कराते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं है। थैंक यू सर। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.